गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज भाई मुझे थोड़ा सा कोल्ड है, इसलिए आवाज थोड़ी अजीब सी भारी भारी आ रही होगी, है ना। कल बहुत ही अलग अलग सा मौसम चेंज हो रहा है, कभी ठंडा कभी गर्म। ठीक है, बाकी चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज किस क्लास में क्या कवर करते हैं? 10 करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हर रोज हम 10 मिनट में कवर करते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। उससे पहले आज हमारी प्रहार बैच की भी पहली क्लास होगी दोपहर में, शाम को मतलब 4 बजे, है ना। याद है ना? हाँ, जिन बच्चों को नहीं याद है या जिन्होंने अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया, वो कर सकते हैं हमारे एग्जाम जर्नी एप्लीकेशन पर जाकर। आज किस क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है? व्हेन इज वर्ल्ड एथलेटिक्स डे सेलिब्रेटेड? विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा, नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाते हैं? नेशनल, जब मैंने इंपॉर्टेंट डेज वाली क्लास कराई थी आरंभ बैच में, है ना, जो कि यूट्यूब पे होता है, उसमें मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट दिन बताए थे। नेशनल स्पोर्ट्स डे, ठीक है। किसके बर्थडे पर होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। कब होता है ये आपको बताना है। और किसके बर्थडे पे होता है? मेजर ध्यानचंद, जिनको विजार्ड ऑफ हॉकी यानी कि हॉकी के जादूगर जादूगर के नाम से जाना जाता है, विजार्ड ऑफ हॉकी। ठीक है, कब होता है ये आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू। अब मैं बात करूं विश्व एथलेटिक्स डे की, तो ये मनाया जाता है 7 मई को। कब? 7 मई को। जेवलिन थ्रो डे कब मनाते हैं ये भी आप मुझे साथ साथ कमेंट बॉक्स में बता देना, साथ से कुछ शायद आप रिलेट कर पाओ। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, हु हैज रिसेंटली रिकॉल्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली बिफोर हिज सर्विस इन द आईएमएफ एंड? हाल ही में भारतीय सरकार के द्वारा किसको वापस बुला लिया गया? अभी तक वो आईएमएफ में काम कर रहे थे, उनकी सर्विस पूरी नहीं हुई थी, लेकिन उससे पहले ही उनको वापस बुला लिया गया। तो ये कौन है? ये है केवी सुब्रमण्यम। हो सकता है आपसे इनका नाम पूछ ले। आईएमएफ क्या है? इंडियन मॉनेटरी फंड। इसको ट्विन सिस्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक, इसको ट्विन सिस्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक, ट्विन सिस्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। अच्छा, बता ना, जो अर्थ है ना, सोलर सिस्टम वाली अभी लास्ट क्लास पढ़ी थी हमने। जो अर्थ है वो ट्विन सिस्टर किसकी है? वीनस की या यूरेनस की? हम्म, ये भी बता देना। आईएमएफ क्या है? इंडियन मॉनेटरी फंड, जो कि ट्विन सिस्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। क्रिस्टिलिना जॉर्जीवा इसकी एमडी है। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, हु हैज रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन वर्ल्ड टू डेवलप जिनोमे एडिटेड राइस वेराइटी? हाल ही में जिनोमे संपादित चावल की किस्म विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री इस वैरायटी के चावल बनाने वाला बन गया है हमारा प्यारा भारत। आपने देखा होगा ना कितना प्रोडक्शन होता है नॉर्थ इंडिया में चावल का, है ना। आपके यहाँ भी लगता है चावल? किसकी खेती होती है आपके यहाँ? गन्ने की, चावल की, गेहूं की। तो इंडिया ने दो वैरायटी डिस्कवर की है। कौन कौन सी? एक का तो किसके द्वारा डेवलप की गई, पहले तो यही याद रखना, आईसीएआर के द्वारा। आईसीएआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसकी स्थापना 1929 में हुई थी। और डॉक्टर मंगी लाल जाट, अभी कल परसों की क्लास में पढ़ा था हमने कि ये भाई डायरेक्टर बन गए हैं आईसीएआर के। तो ये है इसके डायरेक्टर। जो दो वेराइटीज हैं जो दो वेराइटीज हैं उनमें से फर्स्ट वेराइटी का नाम है DRR धान 100 कमला। इसमें क्या होगा, जो धान है वो 15 से 20 दिन पहले पक जाएंगे, और जो प्रोडक्शन होगा, यील्ड होगी धान की, वो 25% तक ज्यादा प्रोडक्शन होगा। दूसरे का नाम क्या है? पूषा DST राइस 1। इसमें भी क्या होगा, इसमें 30% तक ज्यादा प्रोडक्शन होगा राइस का इस वाली वेराइटी में। नेक्स्ट, रिसेंटली विच, बेसिकली नाम याद रखना दोनों वैरायटी के। नेक्स्ट आपसे पूछा है, रिसेंटली विच कंट्री विल इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ कंपल्सरी सिलेबस इन ऑल गवर्नमेंट स्कूल? हाल ही में
कौन-सा वो देश है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने करिकुलम में ऐड कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है सभी स्कूल में कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पढ़ाओ। अच्छी बात है, भई अभी से ही बच्चे पढ़ लेंगे, जान जाएँगे क्योंकि आगे तो फ्यूचर सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है। हमारे ही अभी कुछ ही दिनों में देख लो हमारे ही टाइम पे कितना कितना एकदम से इवोल्यूशन हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, है ना? ह्यूमनॉइड क्या कहते हैं मैराथन भी होने लगी, अभी हुई थी ना चाइना में। हाँ। तो देखो कितना सारा इवोल्यूशन तो अभी हो गया है। अब जो नई जनरेशन आ रही है उनके टाइम पे तो सब कुछ एआई करेगा। तो पहले से ही बेटर है कि एआई पढ़ाकर चलो। कौन है इतना समझदार देश? ये है यूएई। यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। कैपिटल अबू धाबी। करेंसी दिरहम है यहाँ की। और यहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहान। पूरा लंबा चौड़ा नाम है इनका। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि वेयर विल इंडियाज फर्स्ट ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी बी डेवलप्ड। भारत का पहला भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ पर विकसित किया जाएगा? तो इस शहर को विकसित विकसित किया जाएगा आंध्र प्रदेश में। मतलब क्या होगा, बेसिकली एक इन्वायरमेंट होगा जहां पर जाकर आप रीले वीले भी बना सकते हो, जहां पर जो एंटरटेनमेंट वाली चीजें हैं का प्रोडक्शन होगा। ठीक है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती। एन चंद्रबाबू नायडू यहाँ के सीएम है और सैयद अब्दुल नाजिर यहाँ के गवर्नर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या कि विच सेंट्रल आर्म फोर्सेस आर्म पुलिस फोर्सेस हैज रिसेंटली सक्सेसफुली क्लाइंब द माउंट मकालू। हाल ही में हमारी कौन सी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो ये कौन सी आर्म फोर्सेस है हमारी? ये है आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, जिन्होंने माउंट मकाऊ समिट पर वो पहुंच गए हैं। ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है माउंट मकाऊ की? 8485, 8445। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है हु हैज रिसेंटली बिकम द 123rd मेंबर कंट्री ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 123वां सदस्य कौन बन गया है, आपसे ये पूछ रहा है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 123वां सदस्य बना है अंगोला। अंगोला की कैपिटल है लुंडा। ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की पोर्तुगीज। करेंसी है यहाँ की अंगोलियन कवांजा। ठीक है। अब बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आपको पता होगा कि इसको इनिशिएट किसके द्वारा किया गया था? इंडिया और फ्रांस। वैसे इंडिया का आइडिया था और इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को इनिशिएट किया था। हेडक्वार्टर से गुरुग्राम हरियाणा में। डीजी है कौन? आशीष खन्ना। नेक्स्ट। ये लड़की मुझे बहुत परेशान करती है। हाँ। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि हु हैज रिसेंटली वॉन द सुद्रीमा कप 2025। हाल ही में किसने सुद्रीमा कप 2025 जीता है? तो इस कप को जीत लिया है चाइना ने। मैंने आपको बताया था ना कि ये चाइना में ही हो रहा है और हमारी तरफ से भी इसमें पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने पार्टिसिपेट किया है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था। तो भाई इसको जीत भी लिया है किसने? चाइना ने ही साउथ कोरिया को हरा कर। ठीक है। इस बार इसका 14th टाइटल था। ठीक है। ये कुछ कंट्रीज है जो लिखी हुई है। नेक्स्ट, अच्छा डायरेक्टली ये बात भी याद रखना कि जो सुद्रीमा कप है ये संबंधित किससे है? तो ये संबंधित है बैडमिंटन से। रिसेंटली द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज अनाउंस्ड टू इम्पोज हाउ मच परसेंटेज टैरिफ ऑन फॉरेन फिल्म्स। जो फॉरेन विदेशी मूवीज होगी उन पर भी अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कर दिया है? डोनाल्ड ट्रंप ने टैक्स लगा दिया है, यानी कि टैरिफ लगा दिया है। आई डोंट नो भाई, ये मतलब कुछ भी हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप है ना, तो कुछ भी हो सकता है। इनको ना मतलब ऐसे शांति नहीं आती कि 4-5 दिन निकल गए और मैं चर्चाओं में नहीं आया, ग्लोबल मीडिया ने मुझे कवर नहीं किया। ऐसा कैसे पॉसिबल है? चलो ये कर देते हैं, है ना? बड़े ही एकदम से खतरनाक वाले ये डिसीजन लेते हैं। अब इन्होंने क्या किया कि भाई हमारे यहाँ की जो हॉलीवुड की मूवीज है उनको ये इम्पैक्ट कर रही है। वो उनका उनका जो क्या कहते हैं प्रोडक्शन में ज्यादा कॉस्ट आती है, वो उतनी चल नहीं पाती है। जो और इधर उधर की मूवीज है वो यहाँ आती है, वो यहाँ हमारे हॉलीवुड को ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हैं ना। फ्यूचर में बड़ा नुकसान होगा हॉलीवुड को, ब्ला ब्ला ब्ला। इन्होंने क्या करा? अच्छा एकमात्र सॉल्यूशन, बाहर की जितनी मूवीज है सब पे लगा दो टैरिफ। कितना परसेंट? 100%। अब आओ आप, हाँ, जितने में आप मूवी बनाओगे, अगर यहाँ पे मान लो 20 रुपए का टिकट है तो वहां पर कितने का होगा? 40 का। ठीक है। ये तो मैं एक आपको सिंपल सा एक
एग्जाम्पल देकर बता रही हूँ। नेक्स्ट, वेयर विल द 72nd एडिशन ऑफ मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट बी हेल्ड? मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ पर होगा? देखो ये तो हमको पता है, 72nd जो एडिशन होगा मिस वर्ल्ड का वो होगा भारत में। अब बात आती है कि भारत में कहाँ होगा, तो भारत में होगा हैदराबाद में, हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मिस यूनिवर्स के नाम हमें पता होना चाहिए, जैसे कि 2023 में मिस यूनिवर्स रही थी क्रिस्टियाना पेस्जोकोवा। उससे पहले 2017 में, अब हम इंडिया वाली पढ़ेंगे, ठीक है, अब हम पूरे वर्ल्ड वाली नहीं पढ़ेंगे। अभी जो लेटेस्ट मिस यूनिवर्स रही है भारत से वो कौन सी थी? मानुषी छिल्लर 2017 में मिस यूनिवर्स बनी थी। उससे पहले 2000 में प्रियंका चोपड़ा, 1999 में युक्ता मुखे, 1997 में दानिया हेडिन, फिर 1994 में ऐश्वर्या राय, और सबसे पहली मिस यूनिवर्स भारत से थी कौन थी? रीता फारिया। ठीक है, इन सबको याद रख लेना, क्योंकि इस बार हम होस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। बाकी आज का सेशन, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अब आपसे मुलाकात होगी पहले प्रहार बैच में और उसके बाद आरंभ बैच में। तो मिलते हैं आपसे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय। मौसम बदल रहा है तो ध्यान रखना, ठंडी चीजें मत खाना, है ना, बारिश में मत भीगना, वरना एस्थेटिक के चक्कर में बीमार पड़ जाओगे। ठीक है, चलो बाय बाय बाय।